आज के हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चर्चित आत्मकथाओं के बारे में। लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होगा। टॉप 70 एमसीक्यूज़ को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जनता की कहानी जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है बंडारू दत्तात्रेय की है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया, जो कि हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा विमोचन किया गया। और बंडारू दत्तात्रेय के व्यक्तिगत, राजनीतिक और सामाजिक जीवन यात्रा को ये दर्शाती है। तो ये आत्मकथा किसकी है? बंडारू दत्तात्रेय की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नोबल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो ये जो दिया सलाई है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। इसका विमोचन हाल ही में किया गया। अगर प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है बीबीए ये 1980 में स्थापित हुआ। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 1998 में यानी 1998 में स्थापित किया गया। सम्मान और पुरस्कार इनके हैं, नोबल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में और हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको 2015 में मिला। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा बिल गेट्स की है। इसका नाम क्या है? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। बिल गेट्स की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन यूएसए में है और सीईओ वर्तमान में सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है ये भारतीय सेना के जनरल और पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, 27वें अध्यक्ष थे। तो इनकी ये आत्मकथा है। क्या नाम है इसका? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आज़ाद नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुलाब नबी आज़ाद से। कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाब नबी आज़ाद। इनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। 2005 से 2008 तक जम्मू और कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे ये। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा रत्नाकर शेट्टी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। रत्नाकर शेट्टी की अगर बात करें तो बीसीसीआई जो है इसके पहले प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे ये रत्नाकर शेट्टी। इनकी आत्मकथा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है बान की मून की है। बान की मून जो है ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे, तो इनकी ये आत्मकथा है। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पॉल हेनरी स्पोक संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष थे। टोटल 193 सदस्य देश हैं इसमें और लास्ट जो है 193वां ये दक्षिणी सूडान है। दक्षिण सूडान जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। माइंड मास्टर के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लॉन्च की थी? तो ये ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है विश्वनाथन आनंद ने। माइंड मास्टर शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है, जिसे खेल पत्रकार सुजैन निनन ने लिखा है। द हिट गर्ल नामक पुस्तक ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आशा पारेख की आत्मकथा है। आशा पारेख द हिट गर्ल आत्मकथा प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख की है। लेखक हैं खालिद मोहम्मद और लॉन्च किया है इसको शाहरुख खान ने नई दिल्ली में। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ whom among the following तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? वर्गीज कुरियन की है। आत्मकथा का नाम क्या है? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। उनका उपनाम मिल्कमैन ऑफ इंडिया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर तो ये ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की। नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। हरियाणा हरिकेन इनका उपनाम है। उन्होंने 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहली भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी जो है टी.एन. शेषन की है। टी.एन. शेषन जो है ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। इनकी आत्मकथा क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये रिलेटेड है टी.एन. शेषन से। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। मिल्खा सिंह जो है ये भारतीय धावक थे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आई हैव द स्ट्रीट द क्रिकेट स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आर अश्विन की आत्मकथा है, ध्यान में रखेंगे।
पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ whom ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये अमृत माथुर की है जो कि क्रिकेट प्रशासक थे। नाम क्या है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है के सैलजा की। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जयदीप मुखर्जी जो कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं उनकी है? तो जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड ये आत्मकथा आयुष्मान खुराना की है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किससे संबंधित है? तो ये योगेंद्र सिंह यादव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की आत्मकथा है उंगलिल ओरवन। इसका पहला खंड किसने लॉन्च किया है? तो इसका पहला खंड लॉन्च किया राहुल गांधी ने। एट होम इन द यूनिवर्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग। तो ये ऑटोबायोग्राफी बालकृष्ण मधुर की है। द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये है नरोत्तम शेख सरिया की ऑटोबायोग्राफी। एक और आत्मकथा है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो कि फिल्म निर्माता हैं इनकी आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये फॉर्मर इंडियन बैट्समैन थे सुरेश रैना इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। सच कहूँ तो नामक ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये रिलेटेड है नीना गुप्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग इन रिंग साइड ये आत्मकथा किसकी है? तो नंद किशोर सिंह जो है इनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। लिसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किसकी आत्मकथा है? तो ये अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है लिसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। प्रोफेसर गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया। नो स्पिन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नो स्पिन जो है ये शेन वॉर्न की आत्मकथा है। शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। गोल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। नेक्स्ट बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? मेरे पिता के सपने नस्ल और विरासत की एक कहानी ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द किस ऑफ लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा इमरान हाशमी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये रिलेटेड है युवराज सिंह से जो कि एक क्रिकेटर हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये है पीटी उषा की जो कि एक भारतीय एथलीट हैं इनकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। सत्य प्रेम और थोड़ा द्वेष ये किसकी आत्मकथा है? ट्रुथ लव एंड लिटिल मलाइस ये आत्मकथा खुशवंत सिंह की है। बदलता भारत ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा मनमोहन सिंह की है। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये रिलेटेड है करण थापा से। एंड देन वन डे ए मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार्स। तो ये नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी है। क्या नेम है इसका? एंड देन वन डे ए मेमोयर। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? तो ये जो शीर्षक है बैडमैन ये रिलेटेड है गुलशन ग्रोवर से। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूज़िक ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा से इनकी आत्मकथा है ये। द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये आत्मकथा फर्ग्यूसन लेनॉक्स ए की है द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन नाम से। शॉट एट हिस्ट्री ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये रिलेटेड है अभिनव बिंद्रा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सचिन चौहान से। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ नेम से आत्मकथा है बिल क्लिंटन की। निर्वासन में स्वतंत्रता फ्रीडम इन एक्साइल ये रिलेटेड है 14वें दलाई लामा से। अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी प्रियंका चोपड़ा की। आई एम नो मसीहा ये किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा सोनू सूद की है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नीरद सी चौधरी से। एन अनसुटेबल बॉय ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? करण जौहर की। एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये रिलेटेड है सानिया मिर्जा से। द रोड अहेड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये रिलेटेड है बिल गेट्स से। द रोड अहेड नाम से ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की। करेज एंड कन्विंशन
एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है वीके सिंह की आत्मकथा। 281 एंड बियॉन्ड, ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये रिलेटेड है वीवीएस लक्ष्मण से। सनी डेज, ये किसकी आत्मकथा है? तो सनी डेज नाम से सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा माइकल जैक्सन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण में एक राष्ट्र, नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये रिलेटेड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। प्लेइंग इट माई वे, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? अर्धकथानक रिलेटेड है बनारसी दास जैन से। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिलेटेड टू होम, तो ये रिलेटेड है MC मैरी कॉम से। पदार्थ और छाया, मैटर एंड शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी, ये रिलेटेड है दिलीप कुमार से, जो कि एक अभिनेता हैं। माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये ऑटोबायोग्राफी लाल कृष्ण आडवाणी की है। जाखन छोटो चिलम, ये किसकी आत्मकथा है? तो सत्यजीत रे की आत्मकथा है जाखन छोटो चिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है साइना नेहवाल की है, प्लेइंग टू विन। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये रिलेटेड है बेनज़ीर भुट्टो से। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मारिया शारापोवा जो है इनकी आत्मकथा है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर। सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये ऑटोबायोग्राफी कौन से क्रिकेटर की है? तो सौरव गांगुली की ये ऑटोबायोग्राफी है सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। गेम चेंजर, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये रिलेटेड है शाहिद अफरीदी से। हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड द गोल्डन यार्डस्टिक, द गोल्डन यार्डस्टिक, ये ऑटोबायोग्राफी है बलवीर सिंह की। ट्रू कलर्स नामक आत्मकथा किसकी है? ट्रू कलर्स आत्मकथा जो है एडम गिलक्रिस्ट की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी की है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सो इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज जो है यहीं पर एंड होती है। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।